बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 7 लीडरशिप करैक्टरिस्टिक्स एंड स्किल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं लर्निंग आउटकम्स। इस यूनिट के लर्निंग आउटकम में है जी, आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंशिएट द डिफरेंट लीडरशिप करैक्टरिस्टिक्स एंड स्किल कि लीडरशिप की क्या क्या एक लीडर की खसूसियत होनी चाहिए और खसूसियात होनी चाहिए और उसमें स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए। देन डिस्क्राइब करेंगे द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस एंड विजनरी एबिलिटी इन लीडरशिप। लॉन्ग साइटेडनेस यानी आगे की देखना, कल के बारे में, परसों के, या इस तरह प्रेडिक्ट करना साल 2 साल 4 साल बाद, यानी इस तरह। ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस और विजनरी विजन देना अपना। डिस्क्राइब करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड इंथुसिज्म। ऑप्टिमिज्म यानी पुरुमीद, ये पॉजिटिव, और इंथुसिज्म जोश और जज्बा। डिस्क्राइब हाउ एम्पैथी स्किल्स मेक्स लीडर ग्रेट। एम्पैथी यानी सिंपैथी, एम्पैथी वगैरह के वो सोचना, उनकी हमदर्दी वगैरह, इस तरह। मेंशन दैट हाउ टुडे टेक्निकल स्किल इंपॉर्टेंट फॉर स्किल लर्नर्स, लीडर्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी लॉन्ग साइटेडनेस, विजनरी एंड लॉन्ग साइटेडनेस लीडर। Far sightedness in a leader is the ability to envision and articulate a successful future in a compelling and inclusive way। कि एक लीडर की ये एबिलिटी होती है, उसके पास ये पावर होती है कि वो आर्टिकुलेट करता है, इन्विजन करता है आगे फ्यूचर के, सक्सेसफुल फ्यूचर के बारे में कंपेल करता है, एक इंक्लूसिव वे में, एक जोर देता है, फोर्स देता है। असेंशियल क्वालिटी होती है एक लीडर के लिए, ये बहुत ज़रूरी होती है कि वो विजनरी हो और जो है ना लॉन्ग साइटेडनेस हो या फार साइटेडनेस हो, क्योंकि ये जो विजनरी होती है, विजन, वो लीडर को, या लॉन्ग साइटेड लीडर्स आर अनकॉमन, बहुत अनकॉमन होते हैं, जो बट दे शेयर मैनी करैक्टरिस्टिक, लेकिन उनके पास और भी बहुत सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। द क्वालिटीज़ ऑफ विजनरी साइटेडनेस लीडर्स इंक्लूड ओपननेस, इमेजिनेशन, परसिस्टेंस एंड कन्विक्शन। तो उनमें ये चीज़ें होती हैं। एक तो वो ओपननेस होती है, ओपनली जो है ना चीज़ें अपनी बयान करते हैं। इमेजिनेशन उनकी अच्छी होती है, वो चीज़ों को इमेजिन करते हैं अच्छे से। परसिस्टेंस होते हैं, जो है ना काम करते हैं प्रॉपर, और फिर जो है ना कन्विक्शन भी करते हैं, कन्विक्ट करते हैं चीज़ों को, उनसे सीखते हैं भी। अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड थॉमस एडिसन आर एग्जांपल ऑफ ग्रेट विजनरी। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन और थॉमस एडिसन थे, जिन्हें बहुत ज़्यादा इजादात किए हैं, साइंसदान थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है ना ये विजनरी थे, ये विजन देते थे कि हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो, ऐसा हो सकता है। क्वालिटीज़ ऑफ विजनरी लीडर। आप विजनरी लीडर होते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। ये बहुत कम लोग होते हैं, फ्यू पीपल होते हैं जो विजन रखते हैं। ठीक है, दीज माइट भी इंक्लूड इंडिविजुअल सच एज स्टीव जॉब्स हैं, थॉमस एडिसन हैं, जिन लोगों ने चीज़ें बनाई हैं, इन्वेंशंस की हैं, इजादात की हैं, वो लोग जो थे ना विजनरी थे, वो उन्होंने देखा कि लोग को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह के लोग जो है ना आगे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, उस तरह से। फिर जो विजनरी लीडर्स होते हैं, या फिर जो लॉन्ग साइटेड लीडर्स होते हैं, वो ओपन टू न्यू इन्फॉर्मेशन, वो न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए ओपन होते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। वो ओपन एस मे आर मे नॉट एक्सटेंड टू पीपल, वो लोगों पे जो है ना इसकी तवक्को नहीं रखते, वो बल्कि खुद जो है ना ओपन होते हैं और खुद उन फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि कल लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कल किस तरह के जो है ना लोग क्या क्या होंगे, लोग की साइकोलॉजी जानते हैं। इनफ्लेक्सिबल पीपल होते हैं, वंस दे मेकअप देर, जब वो माइंड बना लेते हैं तो फिर उनको कोई परसुएड नहीं कर सकता। एंड वो कंटिन्यू रहते हैं अपनी रिसर्च में, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए वो लर्नर होते हैं, वो प्रॉपर सीखते रहते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट होते हैं, अथॉरिटी होती है उनके पास विद इन देयर फील्ड, अपनी फील्ड में अथॉरिटी रखते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स है, या जो उसने एप्पल बनाया जी, वो अथॉरिटी रखता था, एप्पल कंप्यूटर का वो फाउंडर है। इस तरह वो उनको फिर ब्रेक थ्रू भी मिलती है, उनके साथ ये फिर होता है। विजनरी लीडर या जो लॉन्ग साइटेड लीडर्स हैं, पोजेस मेंटल माइंड आई, उनके दिमाग की, यानी वो मेंटल से ज़्यादा, दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं। वो आइज़ के मुकाबले में यानी दिमाग का यूज़ करते हैं। ठीक है, मेंटल माइंड आई से वो देखते हैं और चीज़ों को बिहाइंड द जो है ना वो अदर्स अप्रोच देखते हैं। जहाँ कहते हैं लोग की सोच खत्म होती है, वहाँ से उनकी शुरू होती है। वो फिर नेचुरल वर्ल्ड को देखते हैं, फिर चीज़ों को जो है ना वो एस्टिमेट लगा के प्रिडिक्ट करते हैं कि ये जो है ना इस तरह होगा, हिस्टोरिकल वो चीज़ों से। फिर ये जो होते हैं ना हाईली सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव ये होते हैं कि ये सेंसिटिव कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज क्विकनेस और इवन इन सर्टन केसेस एज मेंटल इलनेस। तो ये अलोन रहते हैं, ज़्यादातर मेंटल इलनेस का भी शिकार होते हैं। थिंक फॉर एग्जांपल वैन गॉग, हावर्ड हॉगल्स और जॉन नॉश, कि ये सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेंसिटिव ले लेते हैं, बहुत चीज़ों को जो है ना डीप से सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, सीधा फ्यूचर देखते हैं कि लोग के बारे में वो क्या कर सकते हैं। फिर वो मोस्टली जो है ना वो इनके अंदर
होती है कि सेंसिटिव होते हैं और लोगों का पेन को भी फील करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं एक्यूरेटली प्रेजेंट इनटू द फ्यूचर, के प्रेजेंट में फ्यूचर जो है ना इस तरह का होगा, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फिर ये जो लीडर होते हैं ये हैव अ विविड इमेजिनेशन, इनकी जो इमेजिनेशन होती है बड़ी क्लियर होती है, विविड होती है, नेचुरल होती है, नेचुरल चीज़ों को लेके वो प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ों को, विविड इमेजिनेशन होती है। लीडर टेक ग्रेट केयर टू नर्चर देर, ग्रेट केयर करते हैं ताकि इनकी इमेजिनेशन को, अपनी इमेजिनेशन को नर्चर करते हैं, माइंड आई से सोचते हैं, दिमाग से यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर इनको जो है ना वो इमेजिनेशन इज एक्न टू चाइल्ड प्ले, इनके लिए जो ना इमेजिनेशन चाइल्ड प्ले होता है, ये चाइल्ड प्ले की तरह उसको करते हैं। टू वर्ड में दो अलग वर्ड में रहते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल वर्ड में, कि ये जो है ना माइंड आई को उसकी मदद से जो है ना विविड प्रिडिक्ट करते हैं, साफ क्लियर दिखाते हैं दुनिया को। फिर हैव द क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है, वंस विजनरी हैज़ ए वर्थ वाइल विजन होता है कि स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होती है। इफ़ द विजन स्टैंड्स ए चांस एट बीइंग ब्रॉट इनटू रियलिटी, तो वो इनके पास एक चांस होता है कि वो कन्विक्ट करते हैं कि जो इमेजिनेशन है उसको रियलिटी में जो है उनके पास चांस होता है, वो चांस लाते हैं ताकि उसको किया जाए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है चीज़ें इनके पास, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिलीफ होता है इनका और ये फिर जो है ना एक दफ़ा इरादा करके जो कहते हैं ना, फिर इंटेंट करके फिर उस पर जो है ना वो बिलीव करते हैं और फिर फोकस करते हैं। और फोकस लोग होते हैं ये जो है ना विजनरी जो होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं, ठीक है। दैन जो है ना ऑफन पोजेस ए सेंस ऑफ पर्सनल, इनमें सेंस ऑफ पर्सनल डेंसिटी होती है, डेस्टिनी होती है कि ये तकदीर के लिए जो है ना, या जो पर्सनल एक कहते हैं कि कहते हैं ना कि वो तकदीर बदलते हैं या फिर किस्मत अपनी खुद ये लिखते हैं। तो ये ऑनेस्ट होते हैं और ये एडमिट करते हैं कि ये हमेशा बिलीव करते हैं कि ये डेस्टिनी पे, और अकम्पलिश करते हैं ग्रेट थिंग्स, कंप्लीट अकम्पलिश करने की कोशिश करते हैं। और इन सेंस में ये नेसेसरी होता है इनके लिए, ताकि जो है ना ये स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है और एबिलिटी होती है इनके अंदर कैरी आउट करने की, कि इन चीज़ों को करने की, डेस्टिनी को जो है ना वो डेस्टिनी तक पहुँचने की। फिर जो है ना लीडर्स हैव द क्वालिटी ऑफ परसिस्टेंस, परसिस्टेंस होते हैं लगातार जो है ना इनमें कंटिन्यू जो है ना जो चैलेंज आते हैं उनको ये टैकल करते हैं। ऑब्जेक्ट इन द मिरर, ड्राइवर्स मिरर, ये क्या करते हैं जी, एक तो ये कंसिस्टेंट होते हैं कि कंसिस्टेंटली जो है ना कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं, ठीक है। इनका ये होता है कि ये जो है ना लगातार परसिस्ट होते हैं अपनी जो है ना काम में, अपने काम के साथ जो है ना एट्रीब्यूट होते हैं ऑफ परसिस्टेंस, क्वालिटी होती है इनके अंदर, ये क्वालिटीज़ होती हैं। फिर ऑप्टिमिज्म एंड एंथुसिज्म, तो अब ऑप्टिमिज्म होता है जी ये पॉजिटिविटी, और एंथुसिज्म होता है जोश और जज्बा। ऑप्टिमिज्म और इंटेग्रिटी, लीडर्स मस्ट हैव इट ऑप्टिमिस्टिक, तो इनके पास जो है ना ये इंटेग्रिटी होती है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ग्रेट लीडर जो है ना वो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, ये हमेशा जो है ना रियल लीडर होते हैं, टाइटल होता है इनका ऑप्टिमिज्म, इनके हमेशा जो है ना क्वालिटी होती है, क्योंकि ये पैसिमिज्म या नेगेटिविटी को नहीं पसंद करते, ठीक है ना। अनडाउटली जो पैसिमिज्म होता है, जो नेगेटिविटी या फिर जो है ना नेगेटिविटी, इसको जो है ना बिल्कुल ये लाइक नहीं करते। इन लीडरशिप में जो है ना बिहेवियर इनका जो होता है वो एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी होती है। ये जनरली जो है ना इंथुसिस्ट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, यानी ये नहीं परवाह करते, ठीक है ना, दूसरों के ओपिनियन वगैरह की। ऑप्टिमिस्ट जो लीडरशिप होते हैं वो वन ऑफ द असेंशियल क्वालिटी होती है एक लीडर की, कि वो हमेशा हर हालात में जो है ना वो पॉजिटिव रहता है, क्योंकि वो जो लीडर ही अगर नहीं पॉजिटिव होगा तो वो फिर उसके जो लोग फॉलोवर होंगे वो क्या करेंगे। तो इसलिए ये जो होता है ना, ये लीडर जो होता है ये हमेशा जो है ना ऑप्टिमिज्म होते हैं। ऑप्टिमिज्म जो पर्सन होता है वो एक्साइटेड होता है फ्यूचर के बारे में, और उसकी एनर्जी जो होती है लाइफ के बारे में, वो ये फियर जो है ना नॉट फियरफुल होते हैं, फियर यानी लेस होते हैं, इनके कोई डर नहीं होता, यानी रिस्क लेते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। एटीट्यूड इनका एवरीथिंग होता है, वन ऑफ द मैनी एटीट्यूड ये अडॉप्ट करते हैं, स्पेशली जो है ना एज अ लीडर इनमें ये क्वालिटी होती है। ऑप्टिमिस्ट के होते हैं, प्रोग्रेसिव पर्सन होते हैं, सीखते रहते हैं, कंटिन्यूसली जो है ना आगे बढ़ते रहते हैं। ये इनके जो है ना वो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है जी डिफरेंस क्या है बिटवीन इम्पैथी एंड सिंपैथी। तो इम्पैथी ऑल दो वर्ड्स आर सिमिलर, दे आर इम्पैथी और सिंपैथी जो है ना वर्ड सिमिलर हैं लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पोल द इम्पैथी इज द सब्जेक्ट इज प्रिंसिपली ऑब्जर्व इन हीज और हर ओन फीलिंग्स एज दे आर प्रोजेक्टेड इन टू द ऑब्जेक्ट एंड हैज़ लिटिल कंसर्न फॉर द एबिलिटी और वैलिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेशल एक्सपीरियंस। जो सिंपैथी होती है ना उसमें वो कहता है कि ये जो होता है ना ये सब्जेक्ट की अपनी ओन फीलिंग्स होती हैं, जबकि जो इम्पैथी होती है ऑन द अदर हैंड प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एज अ सेपरेट इंडिविजुअल इंटाइटल टू हिज आर ओन फीलिंग आइडियाज़ एंड इमोशनल हिस्ट्री। वो अपनी जो है ना इमोशनल स्टोरी हिस्ट्री करता है इसमें, जबकि सिंपैथी में क्या था, द सब्जेक्ट इज प्रिंसिपली ऑब्जर्व इन हिज और हर ओन फीलिंग एज दे आर प्रोजेक्टेड इन टू द ऑब्जेक्ट। तो जब वो कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करता है तो वो अपनी फीलिंग को ऑब्जर्व कर लेता है सिंपैथी में। लेकिन इम्पैथी में क्या होता है कि वो प्री स्पोजेस करता है एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट
एज अ सेपरेट इंडिविजुअल, के वो उसके लिए ऑब्जेक्ट भी जो है ना सेपरेट फीलिंग है। इन टाइटल हीज ऑन फीलिंग के साथ वो उसको और इमोशनल हिस्ट्री के साथ उसको कनेक्ट करता है। वन ऑफ द फ्रीज एलोक्वेंटली पुट इन, इट इज़ नाइस व्हेन ए प्रोजेक्ट लीडर नॉलेज दैट ऑल हैव अ लाइफ आउटसाइड वर्क, तो वो अपने वर्क से आउटसाइड भी लाइफ को जो है ना वो देखता है। तो मैनी पीपल जो होते हैं वो डिसमिस करते हैं ऑप्टिमिज्म एज विशफुल थिंकिंग, वो जस्ट डे ड्रीमिंग करते हैं। जो मोस्टली लोग जो है डे ड्रीमिंग करते हैं, बस ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उसमें क्या कहता है कि बाय दोज आउट ऑफ टच विद रियलिटी, कुछ ऐसे होते हैं जो रियलिटी के साथ टच होते हैं और वो रियलिटी के देख के पॉजिटिविटी जो है ना उनके अंदर आती है और वो उस लिहाज से चीज़ों को डेवलप करते हैं। अब ये कार्मी गैलो को उसने एग्जांपल दिया कि ओपिनियन एक्सप्रेस बाय फॉर्ब्स कंट्रीब्यूटर आर देयर ओन प्रेसिडेंट, वो कह रहा है रेगन जो थे विद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंटेल को फाउंडर रॉबर्ट नॉइस once said that optimism is an essential gradient of innovation। अजादात का ये जो ऑप्टिमिज्म एक एसेंशियल ग्रेडियंट है, इसका बहुत होना ज़रूरी है। हाँ, तो एक इंडिविजुअल जो है ना इसके बगैर नहीं चल सकता। नॉइस ने जो है ना वो और उसके पार्टनर स्टैंड जो इंटेल जो कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है, यूएस में इकॉनमी में फेस कर रहे थे बहुत ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन 1938 से। तो ये इनके एडिशन जो है ना वो ट्यूमलेस इवेंट था, इनके लिए ये एक बहुत शॉक था। तो इसमें भी जो ना किंग जो तब अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था मार्टिन लूथर किंग और रॉबर्ट कैंडी जो है ना वो इन्होंने जो है ना इसको अमेरिका को इससे निकाला। तो वो कहते हैं कि वो ऑप्टिमिज्म थे, वो ऑप्टिमिज्म थे। उनने जो है ना वो लीडर ऐसे थे कि उनने कौम को जो है ना वो ऑप्टिमिज्म से लाया। ऑप्टिमिज्म जो है ना वो स्टार्ट करते हैं बिजनेसेस, क्योंकि वो पॉजिटिव होते हैं, वो रिस्क लेते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, उनको पता होता है कि वो फ्यूचर में सक्सेस होंगे। और वो जो है ना ऑप्टिमिज्म हैज़ द सक्सेसफुल माइंडसेट, उनका सक्सेसफुल माइंडसेट होता है। इसीलिए कहते हैं ना जो हो आपके जो होता है जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो हो जाता है। अल्लाह भी कहता है कि जो आप मुझसे गुमान करते हो मैं कर देता हूँ। तो वही जो है ना ये लोग पॉजिटिव होते हैं। सच्ची जो बात है पहली कि वो पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं, तो वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो उन्हें सक्सेस भी मिलती है। ऑप्टिमिस्ट आर इंस्पायरिंग कम्युनिकेटर्स, तो इंस्पायरिंग कम्युनिकेटर्स होते हैं, वो लोग को इंस्पायर करते हैं टू अलिक्ट आर फर्वेंट इंथ्यूजिज्म, तो लोगों को वो जोश और जज्बा जगाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। रोनाल्ड रेगन को वो कह रहा है कि यस नो को इंसिडेंस दैट रोनाल्ड रेगन वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमिस्ट अमेरिकन था, जिसने कोइन पॉल इसने कहा रेगन सेड दैट ऑप्टिमिज्म वाज द सीक्रेट बिहाइंड रेगन्स करिश्मा, कि वो रेगन के करिश्मा के पीछे जो है ना वो ये था कि वो ऑप्टिमिस्टिक था, पॉजिटिव रहता था हमेशा। ऑप्टिमिस्ट रियली पीपल टू बेटर फ्यूचर, तो ये जो है ना लोगों को बेटर फ्यूचर के तरफ जो है ना ले जाने के लिए एक होता है वे होता है। क्योंकि लोग जो है ना वो फिर जब विंस्टन चर्चिल ने फेस्ट किया जिस स्केप्टिक्स को, उसने भी काफ़ी ज़्यादा ना उसको शक व शुबहत का था। फिर चर्चिल ने केस ने उसने ब्रिटिश पॉपुलेशन को स्केप्टिकल अबाउट गोइंग टू वार विद नाजी जर्मनी में जब सेकंड वर्ल्ड वार 2 हो रही थी, तो सेकंड वर्ल्ड वार में जो है ना विंस्टन चर्चिल थे इंग्लैंड में, तो उन्होंने फिर इस तरह लोगों को किया कि वो जो है ना ऑप्टिमिस्ट किया, तो वो लोग फिर जो है ना बेटर फ्यूचर की तरफ चले, शिफ्ट हो गए फ्राम वन टू अनदर, ताकि उनको जो है ना वो उनने फिर जंग भी जीत ली। ऑप्टिमिस्ट सी द बिग पिक्चर, वो बिग पिक्चर सीख करता है। जो पॉजिटिव बंदा होता है ना, जो ऑप्टिमिस्ट होता है, वो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बंदा होता है, वो आगे की जर्नी देखता है, वो एक बड़े लिहाज से देखता है, वो हर लिहाज से जो है ना उसकी मल्टी डायरेक्शन से उसको देखता है, मल्टी डायरेक्शन से कि उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और वो एक बेटर जो है ना वो आइडियाज़ जनरेट करता है, बेटर आइडियाज़ देता है, ताकि लोग जो है ना वो उस पर काम कर सकें। ऑप्टिमिस्ट जो है ना वो लिस्ट करते हैं सुपर ह्यूमन एफर्ट, कि वो सुपर ह्यूमन एफर्ट जो है ना करते हैं, वो उनको लोगों को लगता है कि वो एक सुपर ह्यूमन है, क्योंकि उनको जो है ना उनकी थॉट ऐसी होती हैं, उनकी बात बड़ी होती है। वो जो है जब बोलते हैं तो वो यानी एक तो वो बिल्कुल नेचुरल लविंग होते हैं, नेचुरलिस्ट होते हैं कि नेचर को वो स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, फिर जो है ना वो अपनी बात रखते हैं। तो वो उस लिहाज से जो है ना वो लोगों के लिए एक जो है ना पावरफुल बात होती है। फिर इंथुजिज्म, अब जोश जज्बा जो होता है, एक गुड लीडर जो ग्रेट लीडर जो होता है, जो गुड लीडर होता है वो इंथुजिस्टिक होता है कि उसके अबाउट देयर काज वर्क, वो जो है ना बहुत जोश जज्बे से काम करता है, अपने काम के साथ इंटरेस्ट होता है, इंस्पायरेशन होती है उसके साथ, मोटिवेटर होता है, ताकि वो एक्शन के रिक्वायर्ड के एक्शन के उसके काम के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अपने काम से जो है ना वो लव करता है, प्लेन एंड सिंपल होता है कि वो नेगेटिव लोगों को पसंद नहीं करता। नेगेटिव लीडर जो है ना वो मोस्टली इतने इंथुजिज्म होते भी नहीं, जो नेगेटिव होते हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो डाउट के शिकार रहते हैं, फिर वो ज़्यादातर जो है स्केप्टिक होते हैं। तो इसलिए जो है ना जो कॉन्फिडेंट होते हैं, ये जो ऑप्टिमिज्म होते हैं और जो इंथुजिज्म होते हैं, वो कॉन्फिडेंट कमिटमेंट होता है। इंथुजिज्म इज़ द कंटेजियस एंड इफेक्टिव लीडर्स नाउ इट, तो वो बहुत कम लीडर में ये भी पाया जाता है।
आप जो ना एज अ लीडर जो पर्सनल एंथुजिज्म फॉर ए विजन, ये एक कंटाजिनस है अमॉन्ग डिसिप्लिन्स। पीपल लाइक टू बी अराउंड इंथ्यूजिस्ट लीडर्स। तो लोग जो होते हैं ना, वो जो उसके अराउंड होते हैं वो भी इंथ्यूजिज्म जो है ना, वो भी ज़ील का शिकार हो जाते हैं, वो भी जज्बा फिर उनमें भी आ जाता है। वो टीम को जो है ना मोटिवेट करता है। जैसे जैसे बात है, लीडर अगर एक काम कर रहा है तो टीम भी साथ फिर उसके जुड़ जाती है। फिर इंथ्यूजिज्म, ईगरनेस, अर्जेंसी एंड जो है एक्साइटमेंट, ये डिज़ाइन की जाती है फ्यूचर के लिए। तो ये चीज़ें फिर जो है ना उसको हेल्प करती हैं। तो इफ़ यू डू नॉट नेचुरली रेडिएट इंथ्यूजिज्म, तो अगर वो इंथ्यूजिज्म नहीं करता तो वो लर्न नहीं कर सकता। दिस टू इज़ ए स्किल दैट कैन बी लर्न एंड इम्प्रूव। तो ये ऐसी स्किल है जिसको सीखना भी चाहिए और इम्प्रूव भी करना चाहिए, क्योंकि इंथ्यूजिज्म इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बाय हैविंग ए सेंस ऑफ अर्जेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर आपके अंदर जो है एक्साइटमेंट होनी चाहिए। योर वॉइस इज एक्सपेक्टेड थ्रू चेंजेस इन द वॉल्यूम एंड टेम्पो। आपका वॉल्यूम जो है ना अप डाउन होने से आपको पता चलना चाहिए कि जो है ना वो बंदा किस तरह जो है ना वो इसके लिए जज्बा है उसके अंदर। फिर लीडर्स यूज़ हाई एनर्जी लेवल। लीडर की जो है ना एनर्जेटिक्स होते हैं, उनके पास हाई एनर्जी होती है। वो कम्युनिकेशन जो है ना वो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो वीक हैं या जो है ना ये काम नहीं कर सकते। उनके लिए वो नो नहीं करते, वो हर काम जो है ना चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और चैलेंज को फिर पूरा करते हैं। बीइंग ए लीडर इज़ ऑल अबाउट इंथ्यूजिज्म। तो जब एक लीडर हो, जब आप एज अ लीडर एक्ट कर रहे हों कहीं भी, तो फिर आपको जो है ना इंथ्यूजिज्म दिखाना पड़ता है। फिर आप कभी जो है ना अगर आप लो होंगे तो वो फिर सब के लिए जो है ना वो काम जो है रुक जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप लीडर हो। अगर एक बड़ा बंदा ही जो है ना वो रुक जाएगा, तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो कहते हैं इसको इमोशनल कंटाजियन, वेयर बाय द मूड्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ वन ग्रुप मेंबर कैन स्प्रेड लाइक ए वायरस थ्रू एन इंटायर ग्रुप इन द ब्लिंक ऑफ आई। तो इसको वो कंटाजियन इसलिए कहते हैं कि ये यानी छूत है कि एक बंदे में देखा तो वो बाकी में जो है ना वो फिर वैसे का वैसा आ जाता है। इसलिए ये कंटिन्यूस जो इंथ्यूजिज्म है, ये कंटिन्यूस है कि एक जो है ना अगर वो पॉजिटिव शो करेगा तो सब में सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो वाई आ लीडर नीड इंथ्यूजिज्म। तो लीडर जो होता है ना वो इट इज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी के लीडर एक करंट की तरह होता है कि वो अगर लीडर एनर्जेटिक है तो वो ऑटोमेटिक सब में वो करंट आ जाता है। सब जो है ना वो इस लीडर की तरह जो है ना वो एक्ट करना शुरू हो जाता है। इसलिए एक लीडर का जो है ना इंथ्यूजिज्म होना बहुत ज़रूरी है। नीड है एक लीडर की एनर्जेटिक होना, उसके लिए उसका जो है ना इंथ्यूजिज्म होना, उसका ऑप्टिमिज्म होना, ये सारी चीज़ें जो है एक लीडर में होना बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जो है ना वो जेन्युइन हो, कंसिस्टेंट हो, पैशनेट हो अपने वर्क के लिए, फिर मोटिवेटेड हो। उसके बाद जोश जज्बा हो तो तभी जो है ना वो बाकियों को भी वो मोटिवेट कर पाएगा। तो ये टॉप इनटू प्रीवियस पैशन। तो कहता है कि ऑफ कोर्स जो है ना बीइंग ह्यूमन, इवन इफ़ यू आर डूइंग समथिंग यू आर क्रेजी अबाउट, कि आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसके बारे में आप पागल हो, जिसको करना चाहते हो, तो आपको जो है ना फाइंड दैट यू आर ऑटोमेटिकली ओवरफ्लोइंग विद योर नॉर्मल लेवल ऑफ इंथ्यूजिज्म। तो आपका इंथ्यूजिज्म ऑटोमेटिकली उस चीज़ के लिए बढ़ जाता है। तो इसी तरह जो है ना वो लीडर में ये एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है वो प्रॉपर उसके लिए उसके पास स्किल्स हों, उसका इंटरेस्ट हो, ताकि जो है ना वो इस काम को बेहतर से अच्छे से अंजाम दे उसके और दूसरों को भी मोटिवेट कर सके। क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड जो है ना उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। उसके लिए जो है ना वो समझ लें कि फेल होने में एक रीज़न ये भी होता है कि नेगेटिव हो जाता है बंदा। वो कहते हैं ना यू बिकम वाट यू थिंक। तो जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो आप जब जोश से काम करेंगे, आप अच्छे से काम करेंगे, आप इंटरेस्ट काम लेंगे इंटरेस्ट के साथ, तो वो जो है ना आपको ह्यूज रिवार्ड मिलेगा और आप इंथ्यूजिज्म होंगे। फिर जो है ना अदर फॉलोज भी आपका जो है ना जो लोग फॉलो करते हैं आपको, ज़ाहिर सी बात है वो अपने लीडर को देख के फॉलो करते हैं। तो वो अगर लीडर ही सुस्त पड़ जाएगा, लीडर ही लेज़ी हो जाएगा, तो जो लीडर ही जो है ना वो लो हो जाएगा, तो फिर बाकी फॉलोअर्स उसको ऑटोमेटिकली जो है ना वो काम करना छोड़ देंगे। पीपल डिलीवर मोर। तो जब लीडर इंथ्यूजिज्म होगा, लीडर इंथ्यूजिस्टिक होगा, लीडर इनर्जेटिक होगा, लीडर का इंटरेस्ट होगा, लीडर ऑप्टिमिस्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली जो पीपल उसको फॉलो करते हैं वो भी मोर डिलीवर करेंगे, वो भी उसको फिर फॉलो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। यू बिकम ए रोल मॉडल। तो जब आप इंथ्यूजिज्म आपके अंदर होता है तो आप रोल मॉडल बन जाते हो। लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको देख के जो है ना वो काम करते हैं कि वो जो है बंदा देखें लीडर होके भी इतना काम करता है, इतना इंटरेस्ट है उसका। तो इस तरह फिर जो है ना या फिर लोग जो है ना उससे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। यू बिल्ड ए रेपुटेशन। आपकी एक रेपुटेशन भी बन जाती है, क्योंकि इंटॉलरेंट बंदे को तो कोई नहीं पसंद करता। अगर लीडर ही ऐसा हो तो लोग फिर बैठ के बातें करते हैं कि जो है ना अगर ये ऐसा है तो हम क्यों करें। तो ये फिर जो है ना इसके लिए रेपुटेशन उसकी इससे ख़राब होती है। तो वो बिल्ड एक रेपुटेशन करता है जब वो प्रॉपर काम करता है, इंटरेस्ट के साथ, इंथ्यूजिज्म होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है, वो लोगों को भी साथ साथ चलाता है, मोटिवेट करता है। यू अचीव पर्सनल सक्सेस। तो आप फिर एक पर्सनल सक्सेस जो है ना अचीव कर लेते हो, जो आपका मोटिवेट होता है, जो आपका गोल होता है, क्योंकि ये एक इंथ्यूजिज्म के थ्रू जो है ना आप लोगों के असर करते हो, तो वो फिर उनके दरमियान आप ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाते हो। अब इम्पैथी है। इम्पैथी का मतलब क्या होता है? इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द रोल इम्पैथी प्लेज इन लीडरशिप वी
फर्स्ट नीड टू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एम्पैथी मीन्स। एम्पैथी सबसे पहले हमें समझना होगा। मोस्ट टाइम्स वी टेंड टू कंफ्यूज एम्पैथी विद सिंपैथी। हम जो है ना एम्पैथी को सिंपैथी से जो है ना इसको करते हैं। दैट टू बी एम्पैथेटिक मीन्स एग्रीइंग और रिलेटिंग टू द फीलिंग्स इन अदर पर्सन ही रिगार्डिंग टू गिवन सिचुएशन और इंडिविजुअल। तो एम्पैथी ये होता है कि दूसरों की फीलिंग समझना किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कि फॉर एग्जांपल आप किसके पास जाते हो, वो बीमार है, तो आप उसकी फीलिंग समझो कि यार हाँ जो है ना मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे क्या इस वक्त एहसास होंगे। तो रियली मीन्स बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ अदर, कि आप दूसरों की जो है ना ज़रूरत को जो समझते हैं, इसको कहते हैं एम्पैथी। ठीक है। और सिंपैथी होता है कि उसके साथ हमदर्दी शो करना। तो एम्पैथी में होता है कि आप उसकी जो है ना प्रॉपर नीड को समझते हो, आप उन लोगों की हेल्प करते हो और उनके साथ जो है ना वो पैथिस मीन्स दैट यू आर विलिंग टू बी एबल अप्रिशिएट। तो फिर आप उन लोगों को अप्रिशिएट करते हो उनके सिचुएशन को समझ के। व्हाट रोल डज एम्पैथी प्ले इन लीडरशिप। एम्पैथी लीडर में क्या रोलशिप प्ले करती है। तो ये एक सक्सेसफुल की है, क्योंकि जब आप उन लोगों के साथ को समझोगे, उन लोगों की नीड्स को समझोगे, तो आप उनकी प्रॉपर हेल्प कर पाओगे। एम्पैथी अलो अस टू फील सेफ विद ओवर फेलियर बिकॉज वी वॉन्ट सिंपली बी ब्लेम्ड फॉर देम। तो क्या होता है कि हम फिर अपनी जो है ना दूसरों पे प्रेशर नहीं डालते। एज अ लीडर होने के बजाय हम फिर अंडरस्टैंड करते हैं उनकी कंडीशन को भी और अपनी कंडीशन को भी। इनकरेज करते हैं लीडर जो है ना इनकरेज करते हैं पूर परफॉर्मेंस पे भी, रूट काज उसका जान के। स्ट्रगलिंग एम्प्लॉयज़ इंप्रूव करते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनकी एम्पैथेटिक जो है ना वे से। एम्पैथी जो है ना अलाउ करती है लीडर को ताकि डेवलप रिलेशनशिप विद अदर देर लूज लीड, ताकि वो जो लूज लीड है, जो लीड में जो ना उनको लीड करते हुए वो समझता है, और उन जो लोग हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग करके उनको बेटर करता है। तो ये एक बेहतरीन जो है ना वॉच होता है टर्म्स है, जो एक पीपल्स की फीलिंग को अंडरस्टैंड करता है और फिर उनके साथ जो है ना वो कंफ्यूज विद इट्स सिस्टर सिंपथी। लोग मोस्टली जो है ना वो कहते हैं सिंपथी के साथ इसको करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। लेकिन टेक अ लुक एट एम्पैथी। व्हाट एम्पैथी इज एग्जैक्टली। एम्पैथी क्या होती है कि वो दूसरों की जो है ना कंडीशन को समझना। तो उसको जो है ना उनके साथ जो है ना फिर एम्पैथी इज़ नॉट सिंपथी नहीं है। इट डज नॉट मीन यू हैव एग्री विद समवन हाउ समवन इज़ फीलिंग। तो आपने इसके साथ एग्री नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। वो आप उनके साथ सिंपथाइज़ नहीं करते, यानी आप उनकी चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड उनके साथ मिलते जुलते नहीं हो, बल्कि एम्पैथी मीन है कि आप सिर्फ अप्लाई करते हो अवेयरनेस ऑफ अनदर फीलिंग। आप सिर्फ जो है ना उनकी फीलिंग को अवेयर करते हो, अंडरस्टैंड करते हो कि वो हाउ अफेक्ट देयर नीड्स, उनकी नीड्स कैसे जो है ना अफेक्ट हो सकती हैं। फिर आप इसके लिए आप गुड लिसनर्स होते हो, नॉन जजमेंटल होते हो और इमोशनल इंटेलिजेंट होते हो। क्योंकि इमोशनली आप लोगों को इंटेलिजेंट होते हो, इमोशनली लोगों को जज कर लेते हो। आप लोगों के बारे में जज नहीं करते कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है। और गुड लिसनर्स होते हो, आप उनकी बात अच्छे से लिखते हो। जो एम्पैथेटिक लीडर होते हैं वो फॉलो द 2 year 1 mouth रूल, के 2 ज़्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। ठीक है। उनकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, वो चीज़ों को सुन के अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उस लिहाज से जो है ना वो काम करते हैं। जबकि वाई इज़ एम्पैथी सच अ क्रिटिकल स्किल फॉर इफेक्टिव लीडर। तो एम्पैथी क्यों एक ज़रूरी है, क्योंकि एम्पैथी एक क्रिटिकल स्किल है इफेक्टिव लीडरशिप के लिए। योर एम्प्लॉयज़ डज नॉट ट्रस्ट यू। अगर आप डो नॉट ट्रस्ट यू, तो यू आर नॉट ए लीडर, यू आर जस्ट अ मैनेजर। अगर आपको वो लीडर नहीं मानते तो आप फिर एक मैनेजर हो। तो ये की कंपोनेंट है एम्पैथी का, कि आप उनको अंडरस्टैंड करते हो, आप उनकी सिचुएशन वगैरह को उस लिहाज से आप जो है एक ट्रस्ट बिल्ड करते हो उनके दरमियान, अपने और उनके दरमियान। तो फिर जो है ना वो हेल्प करता है, क्योंकि विदाउट एम्पैथी जो है ना योर एम्प्लॉय विल ऑलवेज हैव देयर गार्ड अप। तो वो फिर गार्ड ही है सिर्फ आपके, वो आपसे कभी जो है ना वो एम्प्लॉय जो है ना एज अ एम्पैथेटिक जो है ना लीडर, ये काम होता है कि वो आपसे अटैच हो जाते हैं। आप उनको इफेक्टिव मैनर से कंट्रोल करते हो, उन पे जो है ना वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो उनके साथ, और आप जो है ना वो अच्छे लिसनर होते हो। तो इस तरह जो है ना वो मसले हल हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी जो है ना वो, एम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस एंड रिलेट टू द थॉट्स इमोशन और एक्सपीरियंस ऑफ अदर। तो आप उनके रिलेट करते हो मोर देन सिंपल है सिंपथी से, विच इज़ बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट अदर विद कंपैशन और सेंसिटिविटी। सिंपथी में क्या होता है, हमदर्दी शो करना उन लोगों के साथ, सेंसिटिव ही होना, कंपैशन करना उनके साथ जो है ना, हमदर्दियाँ करना। लेकिन एम्पैथी में क्या हो, सिंपली आप उनके इमोशन वगैरह को एक्सपीरियंस करते हो, अंडरस्टैंड करते हो। एम्पैथी एबिलिटी होती है टू स्टेप इन टू समवन एल्स शूज़, बी अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंड देयर नीड्स। तो उनको फीलिंग्स और उनके नीड्स को अंडरस्टैंड करके आप उनकी जो है ना वो एबिलिटी होती है कि उनके जगह, अपनी जगह खुद को रख के आप उनके एहसास को समझते हो। तो ये होता है वर्क प्लेस पे, ये बहुत ज़रूरी होती है जो एम्पैथी है,
कि लोग जो है ना लोगों को समझना। एम्पैथिक लीडर जो स्टाइल होता है वो हर एक टीम के मेंबर को उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना, उसका मोराल और उसकी लॉयल्टी को जो है ना इंक्रीज़ करता है। एम्पैथी एक पावरफुल टूल है जिसकी मदद से जो है ना एक रिस्पेक्ट बिल्ट होती है एक एग्जेक्टिव की। कुछ जो है ना वो चीज़ें हैं जैसे दे कैन ओनली एक्सप्रेस, वो क्या होता है कि वो कहता है कि एक्चुअली जो है ना दैट मेक्स अदर देम एज एम्पैथेटिक, दे कैन ओनली एक्सप्रेस दैट दे लाइक पीपल, इंजॉय वर्किंग, और फिर जो है ना वैल्यू पीपल, वो लोगों की वैल्यू समझता है। वाई डज़ इट मैटर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ अदर, तो ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम दूसरों की, तो रडार ऑफ एवरी गुड एग्जेक्टिव जस्ट वेंट ऑफ व्हेन दे रीड द वर्ड रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप बनाने में, क्योंकि आप जब एक ओहदे पे होते हो तो आप रिलेशनशिप लोगों के साथ नहीं बनाते, तो इसलिए मस्ट ये ज़रूरी होता है कि आप जो है ना लोगों की अंडरस्टैंडिंग करें, क्योंकि लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है वर्क प्लेस पे। अगर आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप फिर जो है ना कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप लोगों की फिर नीड्स रिक्वायरमेंट्स नहीं समझ अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को जो है ना अंडरस्टैंड करें, ताकि जो है ना उनके थ्रू एम्पैथीज़ के थ्रू जो है ना उनको अंडरस्टैंड करें और टीम बिल्ड करें, ट्रस्ट बिल्ड करें। व्हाट ट्रेड बिहेवियर डिस्टिंग्विश समवन एज एम्पैथेटिक, तो कुछ जो ट्रेड्स हैं उसमें लिसनिंग है, ओपननेस है और अंडरस्टैंडिंग है। ये चीज़ें जो है ना वो, क्योंकि ओपनली वो बात कर सकें, आप जो है ना उनको इतना इजीली जो है ना वो नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो फोकस करते रहेंगे जब आप उनके दरमियान, आप और उनके दरमियान ट्रस्ट का होगा एक रिलेशनशिप, तो वो फिर डिफ़िकल्टीज़ नहीं फेस कर पाएंगे। जो डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करते हैं आप इजीली उनको जो है ना टैकल कर पाएंगे, ओपननेस होंगे, ओपनली जब वो बातचीत करेंगे। व्हाट रोल डज एम्पैथी प्ले इन द वर्क प्लेस, तो एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी चैलेंज मिले तो उसको चैलेंज से हट पहले से जो है वो सॉल्व हो सकता है। एम्पैथी जो है ना फील सेव कराती है। फेलियर, अगर कोई फेल हो तो उसको भी जितना जो है ना वो उसको इनकरेज करता है। फिर जो है ना एम्पैथेटिक जो है ना लीडर होते हैं वो स्ट्रगलिंग एम्प्लॉय इम्प्रूव करते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इम्प्रूव जो होते हैं एम्प्लॉय वगैरह। सो वाई आर नॉट वी बीइंग मोर एम्पैथेटिक एट वर्क, तो हम मोर एम्पैथेटिक क्यों नहीं हो सकते। एम्पैथी टेक्स वर्क, डेमोन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी टेक्स मोर एफर्ट होता है, अवेयरनेस शो करता है। ईजी नहीं होता कि आप एम्प्लॉय को अंडरस्टैंड करें, थिंक करें, फिर जो है ना उनकी सिचुएशन को समझें। इट मीन्स पुटिंग अदर्स अहेड ऑफ योर सेल्फ, तो फिर इसका मतलब यही होता है कि खुद लोगों को अपने से आगे रखना। फिर मैनी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो फोकस करती हैं ऑन अचीविंग गोल्स नो मैटर जो है ना वो व्हाट कास्ट, तो वो परवाह नहीं करती जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना एम्प्लॉयज़ की। तो उनको एम्पैथी की जो है ना उनका रीज़न समझना, उनकी अंडरस्टैंडिंग करना ही बहुत ज़रूरी है। जैसे रोजावॉल्ट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे थियोडोर, उन्होंने कहा था कि नो बॉडी केयर्स हाउ मच यू नो अनटिल दे नो हाउ मच यू केयर, वो तब तक कोई आपकी तब तक परवाह नहीं करता जब तक दे नो हाउ मच यू केयर, जब तक वो उन्हें ये पता नहीं चलता कि आप कितना ख्याल करते हो। तो दिस इज ट्रूथ दैट लॉन्ग्स टू टेस्ट ऑफ टाइम, जो है ना वक्त के साथ चलता रहता है। फिर असर्टिवनेस होती है। अब ए गुड लीडर जो है ना वो यूज टू असर्टिवनेस टू गेन रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी, वो ये जानता होता है कि उसने कैसे जो है ना वो रिस्पेक्ट और अथॉरिटी गेन करनी है विदाउट एलिनेटिंग एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप, किसी भी ग्रुप के मेंबर को एलिनेट किए बगैर। तो ये एक लीडर की असर्टिवनेस होती है कि वो असर्ट करता है चीज़ों को, अग्रेसिवनेस नहीं होता फैक्ट के साथ, वो डिफरेंट कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी होता है, वो चीज़ों को जो है ना ऐसे अपनी पर्सनैलिटी से जो है ना लोगों को इम्प्रेस करता है, ताकि वो फाइट विनिंग फाइट के लिए वो लड़ता नहीं है, ठीक है, आई विन या लूज़ उसे परवाह नहीं होता, वो जो है ना इस तरह असर्ट होता है। असर्टिवनेस रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करती है कि लीडरशिप को जो है ना उसका मोरल, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी जो है ना ऑनर को मेंटेन करने में, उसको अपर लेवल तक ले जाने में। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना वो असर्टिवनेस लीडर में होनी चाहिए, ताकि वो स्टैंडिंग अप करता है, फिर इसके मदद से कम्युनिकेट करता है, उसकी जो नीड्स होती हैं वो असर्टिव होता है, वो रिलेशनशिप में लोगों के साथ जो है ना अथेंटिक रिलेशनशिप, अथेंटिक जो है ना वो कम्युनिकेशन में अच्छा होता है। तो इस तरह जो है ना उसकी लोगों के सामने एक रिस्पेक्ट होती है। असर्टिव बिहेवियर उसका इतना अच्छा होता है कि असर्टिव बिहेवियर जो है ना वो असर्टिव सिर्फ नहीं पर्सनैलिटी में होना ज़रूरी है, बल्कि बिहेवियर भी वो असर्टिव तरीके से करता है, इन एन एम्पैथेटिक वे, एम्पैथी वे से वो करता है, ताकि जो है ना लोगों को एक्सप्रेशन उनकी जो नॉन रिस्पॉन्सिव टू योर एक्सप्रेशन, फिर अल्टरनेटिवली वो डिस्प्ले करता है जी एक असर्टिव बिहेवियर, जिसकी वजह से लोग उस लोगों के दरमियान उसको रिस्पेक्ट मिलती है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं लीडर्स के लिए, करैक्टरिस्टिक्स और हम पढ़ रहे हैं जी ये। तो कम्युनिकेशन स्किल में आप जो है ना कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट वे है कि दो लोगों का दरमियान आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करने का, कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट वे है। तो वो फिर कम्युनिकेशन ही आपकी दिखाती है, कहते हैं ना कि डिग्री नहीं
नहीं दिखाती, आपकी बिहेवियर, आपकी बातचीत जो है ना वो दिखाती है। तो वो जो है ना कम्युनिकेशन से पता चलता है कि वो लीडर किस काबिल है। वो उस लीडर का टॉक, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिर जो है ना वो कोई जेस्चर्स वगैरह हाथों इशारों से, या फिर जो है ना वो वर्बल टॉक करता है, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह देता है। अडॉप्टिंग स्टाइल, उसके अडॉप्टिंग स्टाइल से पता चलता है कि उसकी एजुकेशन, उसका जो है ना वो क्वालिटीज़, उसकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं। वो कस्टमर से टॉक करना, वो लोग कन्विंस करता है, उसका स्टाइल अच्छा होता है, वो उसकी पावर अच्छी होती है, लिसनर बहुत अच्छा होता है जो एक अच्छा लीडर होता है। कम्युनिकेशन के साथ उसका लिसनिंग बहुत अच्छी होती है। वो 2 ईयर 1 माउथ जो है ना प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी सुनता ज़्यादा है, बोलता कम है, और जो है ना वो ब्रेविटी शो करता है, यानी एक बड़े से अल्फाज को जो है ना कम अल्फाज जब ज़रूरी हो तभी बोलता है। सेटिंग एन एग्जांपल, वो एम्प्लॉयज़ के लिए एक एग्जांपल सेट करता है, खुद को एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट करता है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होती हैं कि वो एक्टिव होता है, और लोगों का जो है ना, लोग उसकी बात को सुनते हैं। वो एक एग्जांपल सेंट, क्योंकि वो जब बात करता है तो काम की बात करता है। फिर कंसिडरेशन, लोग उसे कंसीडर करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना वो नेचुरली फॉर मोस्ट पीपल, मैनी पीपल जो है ना इंक्लूड करते हैं, बिजनेस लीडर और मैनेजर जो है ना इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, कंसीडर करते हैं कम्युनिकेशंस को एज अ गुड, जो है वो एक इंपॉर्टेंट जो है वो स्किल है। गुड लीडर्स जो होते हैं वो गुड कम्युनिकेटर्स भी साथ होते हैं। वो उनकी जो है ना बातचीत करने का तरीका, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का तरीका, दूसरों से जो है इंटरेक्ट करने का तरीका भी बहुत बेहतरीन होता है। वो इनफ नॉट इनफ टू स्पीक क्लियरली, वो इतना ही बोलते हैं जितना इनफ होता है, जितना काफ़ी होता है। सफिशिएंट बोलते हैं, यानी इतना ज़्यादा नहीं बोलते, ठीक है। जो है ना फिर नेक्स्ट है जी, प्रिपेयर हाउ यू विल कम्युनिकेट। तो उन्होंने खुद को प्रिपेयर किया होता है कि उन्हें कैसे जो है कम्युनिकेट करना होता है। उनके गोल क्लियर होते हैं, प्लान क्लियरफुली होते हैं, एंटिसिपेट द रिसीवर व्यू पॉइंट, वो उसके भी अंडरस्टैंड करते हैं। मैसेज अपना वो एक जो है ना एक्सप्रेस योर मीनिंग विद कन्विक्शन के साथ करते हैं। रिलेट करते हैं जी मैसेज टू योर लार्जर गोल के साथ। फिर जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं एक्शन, अंडरस्टैंड करते हैं सामने वाले को भी, और रिसीव करते हैं मैसेज ओपन माइंड रख के। फिर जो है ना फीडबैक देते हैं और प्रॉपर जो है ना अंडरस्टैंडिंग कंफर्म करते हैं। तो कम्युनिकेशन एक स्किल है जिसकी मदद से वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो क्लियरली जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये एक लीडर में बहुत ज़रूरी स्किल है जो होनी चाहिए। दैट्स ऑल इन दिस यूनिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन अकेडमी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू हैव एनी suggestion you can write in comment box. Thank you for watching Education Academy. Allah Hafiz.